आ सकते। उन्होंने देश के लिए वो काम किया है जो और कोई नहीं कर सकता। हमारे देश को परमाणु ताकत बनाने का काम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया। और ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भाजपा की ही वो सरकार थी जिसमें उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो जब हम इतने काबिल हो जाएंगे, जब हम अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी एक एक इंसान को, एक एक बच्चे को अपने यही तरबियत देनी है कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत बनकर उभरना है। तभी जाकर हम इस देश के लिए, अपने मुल्क के लिए सही तरीके से काम आ पाएंगे। मैं साथ साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कौम की तरक्की को उस कौम की महिलाओं की तरक्की से आंकते हैं। तो यहाँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और हम सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाएं हैं जो संसद में हैं, मुझे गर्व भी होता है और अफसोस भी होता है कि हमारी संख्या बहुत कम है। हम अपनी आवाज उठाने वाले कम लोग वहां पर हैं और यहाँ मेरी इतनी प्यारी बहनें, माएं बैठी हैं। तो मैं खास तौर पर उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटे और अपनी बेटियों में फर्क ना करें, उन्हें सिर्फ शादी के लिए तैयार ना करें। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बेटी नहीं कर सकती। अगर हम अपनी बेटियों के, अपनी बहनों की तालीम पर ध्यान दें, उन्हें अव्वल से अव्वल तालीम हासिल कराने की कोशिश करें, तो पर्दे के साथ भी हर वो काम किया जा सकता है। हमारा दीन इस बात की गवाही देता है कि कोई रोक इस तरह की औरतों पर नहीं है। बापर्दा भी वो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तरक्की कर सकती है, लेकिन उन्हें अपने घर वालों के साथ की जरूरत है। मेरे सामने कई वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें बहनें बताती हैं कि माँ बाप मना कर रहे हैं कि 12वीं के बाद नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरी एक बहन, एक बेटी होने के नाते आप सबसे ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस तरीके से मायूस न छोड़ें। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो आपसे मेरी गुजारिश और इल्तिजा है कि उन्हें जरूर पढ़ाएं। और मैं आपकी बहन, बेटी, आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ कि मेरे घर पर इस तरह की परेशानी आई कि मेरी वालिदा, मेरे भाई, जब दोनों लोगों पर परेशानी आई, मैं अकेली घर पर थी। और अगर मुझे किसी चीज से कॉन्फिडेंस मिला तो वो मेरी तालीम थी। और तालीम ही वो ताकत है जो दुश्मन की आंख में आंख गाड़ कर आपको देखने की हिम्मत देती है। तालीम ही वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ने का जज्बा देती है। तो जब मेरे साथ कोई नहीं था, खुदा के बाद अगर मेरे पास कोई ताकत थी तो वो मेरी तालीम की थी। और तालीम ही आज एक और हमारे लोगों में एक बात है कि डर का एक माहौल बहुत बन गया है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और डरता वही इंसान है जिसको जानकारी थोड़ी कम होती है। अगर हम अपने हक और हुकूक की जानकारी लेंगे, तालीम याफ्ता बनेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो डर हम अपने अंदर लिए घूमते हैं, किसी की तानाशाही का, मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाती हूँ क्योंकि